सबको जय मसीह की। हम लोग जो है कल एक बात को जो सीखे बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हमको लगता है कि ये हम लोगों को अपने जीवन का एक प्रकार से इसका थीम बना देना चाहिए, है ना। जैसे हर कंपनी का, हर प्रचार का अपना एक मोटो होता है, अपना एक स्लोगन होता है ना। हर कंपनी का अपना अपना एक स्लोगन होता है ना। टीवी में एड्स देख के हर कंपनी अपना एक स्लोगन बनाती है। मैं सोचता हूँ कि जब मैं कल प्रचार कर रहा था आप लोगों को, मुझे लगा कि ये स्लोगन के रूप में इस वचन को अपने लाइफ का हिस्सा बनाए तो कितना अच्छा है कि मुझे नया जन्म इसलिए दिया गया कि हमारी आशा जीवित रहे। हालेलुया। ये बहुत अच्छा लगा कि ये हम लोगों की लाइफ का हर दिन अपने आप को समझाएं कि मुझको यीशु ने नया जन्म इसलिए दिया है कि हमारी आशा जिंदा रहे। मेरे प्यारे भाई बहन, मुझे लगता है इस वचन को हमेशा प्रतिदिन दूसरों को नहीं अपने आप को समझाते रहे कि हर दिन मुझे यीशु नया बना रहा है, नया जन्म का आभास दिला रहा है, नई सृष्टि को बनने के लिए जो यीशु मसीह ने बनाया, ये जो एहसास दिला रहा है वो इसलिए दिला रहा है कि हमारी आशा यीशु मसीह पे जीवित रहे। मुझे लगता है ये हमेशा हम लोग अपने जीवन में याद रखें, क्योंकि विशेष रूप से मैं देखता हूं कि एक मसीही होने के नाते अंधकार की शक्तियां जो हैं हमारी धन्य आशा पर बहुत ज्यादा अटैक करती हैं और बहुत सारी परिस्थिति को हमारे चारों ओर लाने से हम लोग कई बार जीवित आशा के लिए जो है हम लोग ध्यान नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा आत्मिक जन्म हुआ है वो खतरे की ओर बढ़ने लगता है। मैं जरूर चाहूंगा कि जैसे हर कंपनी का अपना एक स्लोगन होता है, मैं क्या बोलूं, आप लोग खुद जानते हैं। हर कंपनी का कोका कोला का प्रचार देखिए, उसका अपना होता है, हर किसी का अपना होता है। वैसे अपने लाइफ का हम लोग ना इसको एक प्रकार का मोटो बना दे, स्लोगन बना दे कि मुझको यीशु मसीह ने नया जन्म इसलिए दिया है ताकि हमारी आशा जीवित रहे। मेरे प्यारे भाई बहन, ये बहुत प्यारी, बहुत सुंदर बात मुझे सीखने के लिए मिला और मुझे भी बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा उत्साहित कर रहे हैं लगातार जब से मैं प्रचार कर रहा हूं कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने हमें जन्म जीवित आशा के लिए दिया है। और सच बात तो यही है कि कोई माँ बाप जब अपने बच्चे को पैदा करता है तो उसके बाद उसको मरा हुआ देखना कितना लोग पसंद करता है? कोई भी तो नहीं, कोई भी तो नहीं। कोई भी माँ बाप जब उसका बच्चा पैदा होता है तो कौन सा माँ बाप है उसको बस बौना देखना चाहता है, उसको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है? कोई भी तो नहीं, कोई भी तो नहीं। हर माँ बाप जो संसार में जब अपना बच्चा को पैदा करता है ना, उसको मुर्दा मरा हुआ नहीं देखना चाहता है, उसको हमेशा जिंदा देखना चाहता है और उसको बढ़ते हुए देखना चाहता है। उसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम लोग पहली बार आए थे, एक पापी के समान, एक पापी अर्थात परमेश्वर और हमारे बीच में कोई जगह ही नहीं बचा था। पापी का मतलब है एक इंसान परमेश्वर की दृष्टि में मरा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह के नाम के कारण, उनके बलिदान के कारण, उन्होंने जो कुछ भी क्रूस में किया है उस पर विश्वास करने के कारण वो पापी मनुष्य जो है एक बार फिर से नया बना और पापी मनुष्य का पूरी तरह से खात्मा हो गया। जब नया जन्म मिला तो मेरे प्यारे भाई बहन, ये पिता भी अब हम लोगों को ना तो मुर्दा देखना चाहता है और ना ही बौना देखना चाहता है। ये भी संसारिक पिता के समान हम लोगों को जिंदा देखना पसंद करता है और बढ़ता हुआ देखना पसंद करता है। हमेशा याद रखिए, हम लोगों को यीशु मसीह ने नया जन्म इसलिए दिया है कि हमारी आशा जीवित रहे। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं जब कल एक बात को और सोच रहा था, मैंने देखा कि कई सारे उलझाने वाले पाप, कई सारे ऐसी आदतें जो हम लोगों के जीवन में है, कई ऐसी चुगली करने वाली व्यर्थ बातों की जो हम लोग की आदत है, गलत लोगों के साथ समय बिताने की जो आदत है, कई बार मैं सोच रहा था कि हम लोग ऐसा तभी कर सकते हैं जब हमारे पास धन्य आशा नहीं हो, है ना। जिसके पास धन्य आशा है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप टिकट लेकर रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और आपको पता है अभी से 10-15 मिनट के बाद ट्रेन आने वाली है ना, और उस समय मैं आपको बोलूं अब थोड़ा देर के बाद अनाउंसमेंट भी हो रहा है ट्रेन आने वाली है,
अब उस समय मैं आपको बोलूं कि भैया सुनिए ना, आप अब पटना स्टेशन पे अभी बगल में एक तो बड़ा सुंदर इको पार्क खुला है, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, आप कितना इंटरेस्ट लीजिएगा? अभी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है भैया, अभी अभी गिरो 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 गिरो। अरे भैया सुनिए ना, बहुत अच्छा, छोड़िए इको पार्क के बारे में, पटना का बेस्ट गोलघर के बारे में कुछ जानते हैं? ए भैया मेरा दिमाग मत खराब कीजिए, मेरा ट्रेन आने वाला है, आप ट्रेन छुड़वा दीजिएगा। पता, जो जिसके पास एकदम जीवित आशा है ना कि मेरी गाड़ी आ रही। अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है? अनाउंसमेंट का मतलब होता है एक प्रकार से सूचना, एक प्रकार से संकेत। तो परमेश्वर के वचन के हिसाब से जिस प्रकार प्लेटफॉर्म पे जब हम लोग खड़े होते हैं और पता हो कि ट्रेन आने वाली, उस समय ना तो कोई बढ़िया से बढ़िया मिठाई खिलाए, या बोले रेस्टोरेंट में चलोगे, या फिर कहे अच्छा छोड़ो छोड़ो, थोड़ा सा किसी के बारे में थोड़ा सा बुराई बतियाना है। अरे भैया अभी बाद में जब लौटेंगे ना हम तब बतियाना, मेरा ट्रेन छूट जाएगा, हम नहीं कर सकते सब, हटो यहां से। आप समझ रहे मेरी बात को? कौन व्यक्ति अपने आप को संसार के कामों में उलझाता है? वही जिसको पता नहीं है घड़ी देख के कि मेरा ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है। जिसको पता है अभी लेट है, 10-15 मिनट लेट हो गया, तो थोड़ा सा सुस्ताता, जाके पानी उनी पीता है, ठंडा वंडा कोल्ड ड्रिंक्स पीता है। जिसको पता चलता है कि अभी 3 घंटा लेट है, तब क्या करता है? वो अगर चादर उधर नहीं लाया है ना, तो अखबार खरीद के बिछा लेता है, रिलैक्स हो जाता है। और जिसको पता चलता है कि अभी 1-2 दिन लेट है, तो थोड़ा स्टेशन के बाहर भी घूम आता है, ज्यादा दूर नहीं, आसपास। अभी 1 महीना जिसका लेट हो गया, तो उसका तो आचरण आप समझ रहे हैं, वो कुछ भी करेगा, बुराई बतियाएगा सब, तो अभी 1 महीना लगेगा ना। मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत सारे मसीही समाज में लोग एकदम खौफ नहीं है उनको, डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अभी लग रहा है अभी ट्रेन बहुत लेट है, तब तक अभी इधर उधर का काम कर लेते हैं, अभी तो जब ट्रेन आएगा वो तो चढ़ जाएंगे, टाइम से चढ़ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही बात को सोच रहा था कि बहुत सारी गलतियां, उलझाने वाले पाप से हम लोग इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि वास्तव में अपनी बुलाहट के अनुसार जो यीशु मसीह आ रहे हैं हम लोग को लेने के लिए, उस हिसाब से हम लोग को लग ही नहीं रहा है यीशु मसीह हम लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं। अगर हमारा विश्वास है यीशु मसीह लेने के लिए आ रहे हैं, तो पतरस में लिखा है वो इंसान अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। यानी हम लोग फंस जाते हैं इधर उधर की बातों में, चुगली में, व्यर्थ बातों में हम लोग फंस के हम लोग छूट सकते हैं। बड़ा खतरा है। जैसे एक संसारिक व्यक्ति बड़ा ध्यान रखता है, ट्रेन का टाइम है उधर कोई बात नहीं, वैसे ही मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं आज की शाम मेरे प्यारे भाई बहन, मत फंसाइएगा। क्यों? कि देखिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रभु यीशु मसीह तो आ रहे हैं। हो सकता है कई बार लगे पता नहीं कब आ रहे, अभी समय है, लेकिन एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, बाइबल बताती है पवित्र आत्मा हम लोगों के साथ हर समय रहते हैं, और वो हम लोगों का रिपोर्ट वो हर समय तैयार कर रहे हैं। हम किसको झूठ बोले, किसके साथ क्या किए, किसके लिए गलत, वो रोज रिपोर्ट बना रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन। अगर आप यीशु मसीह के आगमन के हिसाब से वेट कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि ये पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है तो हर दिन आपका रिपोर्ट बना रहा है, हम लोग धोखा खा सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। इससे अच्छा है कि हम लोग अगर सचमुच मसीह जीवन में इस बात के लिए घमंड करते हैं कि हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म मिला है, अपने शरीर प्राणात्मा को पवित्र आत्मा के हाथ में पूरे विश्वास से सौंप दें कि पवित्र आत्मा हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा, वो जो भी करेंगे बेस्ट, हम लोग के अंदर से बेस्ट ही निकालेंगे। और वो ऐसा होगा कि हम लोग अनंत काल तक, 1-2 दिन के लिए नहीं, अनंत काल तक के लिए हम जीवित यीशु को थैंक्स ही बोलेंगे। अगर हम लोग पवित्र आत्मा जो हम लोगों को मिला है उसके प्रति एक समर्पित जीवन बिताने का प्रयत्न करें प्रतिदिन। मेरे प्यारे भाई बहन, आज एक वचन को मैं फिर से पतरस से एक वचन को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अगर आप लोग मेरे साथ निकाले, पहला पतरस उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन, पहला पतरस का पहला अध्याय उसका पहला वचन,
और आप सब निकालें। यहाँ पर देखिए पतरस क्या लिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन किसके नाम, आप लोग ठीक से पढ़ रहे हैं ना, लिखा है उन परदेशियों के नाम, है ना। थोड़ा सा इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। पौलुस जब लिखता था तो कलीसिया के नाम लिखता था, है ना, कलीसिया के नाम। लेकिन पतरस क्या लिख रहा है, परदेशियों के नाम। सो अब परदेशियों के नाम लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वचन जो अब पहला पत्रस पहला अध्याय का पहला वचन से अगर आगे बढ़ रहा है, तो वास्तव में ये वचन किसके लिए है, कलीसिया वालों के लिए, परदेशी के लिए। परदेशी, जिस इंसान को ये पता है, परदेशी किसको बोलते हैं, जो किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रहने के लिए आया है और वहां से चला जाएगा, उसी को ना परदेशी बोलते हैं। तो ये वचन पत्रस जो है परदेशियों के नाम लिख रहा है। सो आइए सबसे पहले हम लोग अपने मानसिकता को तैयार करें कि पत्रस आगे भी एक्सप्लेन करता है, ये कलीसिया के नाम नहीं, ये परदेशियों के लिए है। और परदेशियों की पहचान क्या होती है, वो जब आप कभी कल्पना कीजिए, अगर आप पटना में हैं, पटना से कभी आप दिल्ली गए, तो वहां पे दिल्ली अगर गए तो आप परदेशी हैं, क्योंकि किसी काम से गए, और आप वहां पे ठहरने के लिए नहीं गए, हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं गए। आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि मेरा रिटर्न टिकट कब का है ना, हमेशा पता है रिटर्न टिकट का है उसके दिमाग में, कि मेरा अपना घर पटना है ना। सो पत्रस जब इस बात को लिख रहे हैं, तो वैसे लोगों को, वैसे मसीहों को लिख रहे हैं जो वास्तव में अपने आप को इस पृथ्वी पर परदेशी समझते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर ये फर्स्ट जो पीटर का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्स में, अगर पहला वचन में आपने अपने आप को एक परदेशी के समान नहीं ढाला, बाकी वचन हमारे लिए किसी काम का नहीं है। सो कितना सुंदर स्टार्ट पत्रस लेते हैं कि उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बितुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, इस बात को आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। पहला पत्रस का पहला अध्याय, उसका पहला वचन वास्तव में जो स्टार्ट हुआ उन विश्वासियों के लिए है जो अपने आप को परदेशी और यात्री जानते नहीं, तो मजा ही नहीं आएगा, इसका असली मतलब ही नहीं समझ में आएगा। सो परदेशियों के नाम है, कलीसिया के नाम नहीं, परदेशियों के नाम है। अब हम लोग दूसरा वचन में आते हैं। इसका दूसरा वचन है पहला पत्रस पहला अध्याय का दूसरा वचन में, देखिए क्या लिखा है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, यीशु मसीह के लहू छिड़कने के लिए चुने गए हैं। सो परमेश्वर के वचन में देखते हैं परदेशियों के लिए पत्रस क्या बोल रहा है, कि हम लोग क्यों चुने गए हैं। वो कह रहा है हम लोग इसलिए हम परदेशी चुने गए हैं, यानी हम लोग सियोन के निवासी क्यों चुने गए, इसलिए चुने गए हैं ताकि पवित्र आत्मा की सहायता से हम लोग आज्ञा माने और यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर छिड़के। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहन, पत्रस इस बात को बहुत ही गंभीरता से हम सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन, कि हम लोग इस बात को कभी ना बोले कि हम लोग क्यों चुने गए हैं। पत्रस कहते हैं हम लोग इसलिए चुने गए कि पवित्र आत्मा की सहायता से उसके द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू, यानी जब जब गलती हो, जैसे कि खुशी मेरी बेटी बता रहे थे कि अब हम ठान लिए हैं कि अगर कितना भी गलती हो हम रुकेंगे नहीं, हम तुरंत प्रार्थना करेंगे, घुटने में जाएंगे। सो पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग क्यों चुने गए, ताकि पवित्र आत्मा की सहायता से हम आज्ञा माने। जैसे कि जूली की पापा कितना अच्छा बात बोले कि जब मैं बाहर निकला, मुझे ऐसी परिस्थितियां दिखी जो पाप वाली है,
मैंने बोला नो। सो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि खुद कदम बढ़ाए, और परमेश्वर ऐसा ही बताता है, जब हम कदम बढ़ाने के लिए तैयार होते तो प्रभु यीशु मसीह के आशीष को हम बेहतर तरीके से हम अपने जीवन में प्रकट होता देख सकते हैं। सो परदेशियों को क्या कहा जा रहा है? पतरस क्या बात कर रहा है? कलीसिया से नहीं बात कर रहा, परदेशियों। कई बार हम लोग आराधना में बैठते हैं, वचन सीखते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा हृदय जो है इस पृथ्वी पर परदेशी वाला नहीं है, यहाँ पे स्वदेशी वाला हो जाता है। सो स्वदेशियों के नाम नहीं है। आप प्लीज ठीक से अपने बाइबल में चिन्ह लगाइएगा, ठीक से देखिएगा, लेंस से स्वदेशी हो सकता है दिखता हो। मैं बता रहा हूं क्यों दिखता होगा, आचरण में पता चलेगा। यही घर बनाना है, 24 घंटा में 1 घंटा जूम में आते थोड़ा देर के लिए तितर बितर जैसा परदेसी जैसा हो जाते, बाकी वापस भी जो 23 घंटा में फिर स्वदेशी, फिर 1 घंटा में परदेसी। नहीं नहीं मेरे प्यारे भाई, ठीक से वचन को पढ़िए। ये परदेशियों के नाम वो परदेशी जो वास्तव में कुछ पल के लिए इस पृथ्वी पर हैं और एक दिन अपने स्वदेश यीशु के पास जाने वाले हैं। उनको कह रहा है कि तुम लोगों को क्यों चुना गया, है ना? क्यों चुना गया? इसलिए चुना गया कि पवित्र आत्मा की सहायता से आज्ञा मानो और पवित्र लहू यीशु का लेकर हर बातों में अपने आप को शुद्ध करते चलो। जो यीशु के लहू हम सभी के लिए बहुतायत से परमेश्वर ने दिया है मेरे प्यारे भाई बहन। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस इस बात को जो बता रहे हैं कि हमारा चुन लिया जाना जो है वास्तव में इस बात से साबित होता है कि हम आज्ञाकारी हैं कि नहीं। अगर हम कई बार आप देखेंगे, पहले शुरुआती दिनों में मेरे साथ भी ऐसा ही था कि चुन लिए जाने का मतलब जो है एक बहुत ही मोटे अक्षर में हम लोग समझते थे, है ना? मोटे अक्षर में चुन लिए जाने का अर्थ जो है मसीही समाज में विशेष रूप से दो ही कारण से होता है। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे मालूम है मैं चुन लिया गया हूं, तो इसका मतलब है मैं समझता हूं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। और जो चुन लिया नहीं गया है, इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि वो नरक जाएगा। इससे ज्यादा चुन लिया गया है शब्द में हम लोग कभी भी फोकस नहीं करते हैं, है ना? हम लोग चुन लिया गया शब्द को हमेशा जो हम देख नहीं सकते स्वर्ग या नरक को, हम उसको ऐसा उसको एक कैटेगरी बना दिए हैं कि चुन लिया गया शब्द का मतलब है एक व्यक्ति अगर चुन लिया गया है तो वो स्वर्ग जाएगा, अगर चुना नहीं गया है तो नरक जाएगा। लेकिन पतरस यहाँ पर बता रहा है कि जब चुन लिया गया शब्द को जब अपने जीवन में जांचो तो वो तो है, स्वर्ग और नरक वाला बात तो है, लेकिन कुछ कार्य पृथ्वी से भी जुड़ा हुआ है। और वो ये है कि अगर तुम चुन लिए गए हो लगता है तो स्वर्ग जाओगे, ये तो सही है, लेकिन पृथ्वी पर तुमको एक काम करना है, वो ये है कि पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा मानना और प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध होना। थोड़ा सा चुन लिए जाने का अर्थ केवल स्वर्ग से नहीं जुड़ा है, थोड़ा पृथ्वी भी टच मारता है, इधर भी टच मारता है। बहुत सारे मसीह लोगों का ना चुन लिया गया शब्द का मतलब उनका सीधा उधर ही टच मारता है। उनको व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में वो सिर्फ इसी बात पर खुश रहते हैं, मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं। मेरे प्यारे भाई पतरस ऐसे लोगों को समझाना चाहते हो कि तुम चुन लिए जाने की बात जब अगर करते हो तो जरूर है कि चुन लिया जाने का अर्थ स्वर्ग जाने से है और नहीं चुना का जाने का अर्थ नरक से है। लेकिन चुन लिए जाने का संपूर्ण अर्थ जो है केवल स्वर्ग से नहीं लेकिन पृथ्वी पर भी हमारा कुछ कार्य है, और वो कार्य यह है कि जो पवित्र आत्मा हमको मिली है उसकी सहायता से हम आज्ञा मानना सीखें, और जब जब गिरे, जब जब गलती हो, पवित्र आत्मा की सहायता से उस पवित्र लहू के द्वारा हम पिता के सामने हमेशा धर्मी बने रह सके। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। इस बात को एकदम ध्यान रखेंगे, आप लोग कभी ना भूलने की इसमें वो करें। दूसरी बात है, पवित्र लहू के बारे में जब ये बात को लिखा गया कि लहू छिड़के जाने का शब्द को इस्तेमाल किया गया, समझ रहे ना? लहू को क्या लिखा है? लहू के छिड़के जाने की। आप लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज को? पवित्र आत्मा के द्वारा
आज्ञा मानने और लहू के छिड़के जाना शब्द इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो लहू छिड़का जाना शब्द क्यों इस्तेमाल किया है, इसको थोड़ा गंभीरता से आज हम लोग समझने की कोशिश करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं इस बात को बिल्कुल आप लोग क्लियर करें। हम लोगों को चुन लिया जाने का अर्थ जो है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। चुन लिया जाने का अर्थ केवल स्वर्ग से नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर पवित्र आत्मा की सहायता से हमें दो काम करना है, एक आज्ञा मानना है और दूसरा प्रभु यीशु का लहू का स्प्रिंकल होना हमारे पर जरूरी है, छिड़काव जरूरी है। और अगर हम छिड़काव की बात करें, अब गौर सुनेगा, बहुत बड़ी संख्या में मसीह लोग यीशु मसीह का हमारे जीवन में लगाना समझते हैं, छिड़कना नहीं समझते हैं। इसको ठीक से समझना, मसीह यीशु का लहू का लगना हमारे जीवन में पाप को क्षमा करता है, लेकिन स्प्रिंकल छिड़काव का अर्थ कुछ और है। सो मैं चाहता हूं आप लोग बिल्कुल गौर से सुनिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो लोग चुन लिए गए हैं, ऐसा पतरस क्यों कहता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके लिए दो कार्य रखा है, एक आज्ञा मानना और यीशु के लहू के छिड़काव के लिए चुने गए। तो छिड़काव के बारे में मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। पुराने नियम में लहू के छिड़कने के द्वारा तीन घटनाएं होती थी। मैं पुराने नियम को मैं नहीं खुलवाऊंगा, अभी सिर्फ मोटा मोटी कुछ बात को समझाना चाहता हूं, आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। पुराने नियम में, पवित्र शास्त्र बाइबल में जब छिड़कने की बात हुई लहू को, तो तीन बातें, तीन काम लहू करता था। पहला काम क्या करता था, परमेश्वर के साथ हमारी जो वाचा है, हमारा जो कवनेंट है, हम दोनों का जो संबंध का जो एक प्रॉमिस को वाचा बोलते हैं ना, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि पुराने नियम में जब लहू एक बार पहली बार छिड़का जाता था, तो एक कारण ये होता था कि पिता और पुत्र यानी मनुष्य और परमेश्वर के बीच में अब परमेश्वर कभी नहीं त्यागेगा, एक प्रकार का वाचा तय हो जाता था। तो वाचा के लिए पिता और पुत्र के बीच में वाचा मजबूत है। जैसे आप देखिएगा, एक बच्चा एक जब जवान होता है, अगर पिता ने अपने एग्रीमेंट में, अपने विरासत में उसको वाचा में इसको नहीं रखा है, तो क्या विरासत का हकदार होता है क्या? नहीं होता है। सो उसी प्रकार आप गौर समझिए, लहू का छिड़कना हम लोगों में जरूरी है। लहू लगा है, अशुद्ध काम शुद्ध हो रहे हैं, पाप क्षमा हो रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य हम लोगों के जीवन में अभी भी सब में नहीं पूरा हुआ है, क्योंकि वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आज्ञा मानना है और लहू का छिड़का जाना जरूरी है। उसमें पहला काम क्या होता है, पिता और पुत्र के बीच में वाचा का बंधना। दूसरा विषय, जब भी लहू का छिड़कना इस्तेमाल हुआ है पुराना नियम में, तो परमेश्वर अपने लोगों को अभिषेक करता था एक विशेष कार्य के लिए। तो अभिषेक करने के लिए भी लहू को छिड़का जाता था। मेरे प्यारे भाई बहन गौर सुनेगा, हम लोगों ने, हमें से ज्यादा लोगों ने लहू को आज तक जो है लगाना समझा है, अपने जीवन में इस्तेमाल करना समझा है। इसलिए पहला पॉइंट जो है पिता और पुत्र के बीच में वाचा के रूप में, ये हम लोगों को समझ में आ गया। लेकिन दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप सोच के देखिए कि दूसरा पॉइंट ये है कि अब उसी लहू के द्वारा परमेश्वर हमको अपने एक सेंट के रूप में, अपने एक दास के रूप में, अपने एक याजक के रूप में, अपने एक अच्छे दास के रूप में वही लहू अभिषेक भी करना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहन, आप सोच के देखिए, मसीह समाज में आप समझ लीजिए बहुत बड़ी ऐसी जाति है जो यीशु का लहू को लगाए हैं, लेकिन स्प्रिंकल नहीं हुआ है। और परदेशियों के लिए क्या कहा गया है, परदेशियों के लिए यह कहा रहा है पतरस कि तुम्हें आज्ञा मानना है पवित्र आत्मा की सहायता से, और लहू का स्प्रिंकल होना जरूरी है। और स्प्रिंकल होना लहू लगाने से अलग है। उसका लहू लगाना जो है वो तो सिर्फ पहला पॉइंट में ही क्लियर हो गया, क्योंकि जब स्प्रिंकल होता है, यीशु का लहू जब छिड़का जाता है, तो पिता और पुत्र के बीच में जो वाचा जो है बंध जाती है और पाप से क्षमा मिल जाता है, हम पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। सो पहला पॉइंट तो हम लोग के पास है, लेकिन दुर्भाग्य कि बहुत बड़ी ऐसी जाति है मसीह समाज में जिसके पास से पहला ही पॉइंट है उस छिड़कने का, दूसरा पॉइंट नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई बहनों ने सिर्फ पाप क्षमा को ही सब कुछ मान बैठा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं,
दूसरा पॉइंट ये होता था लहू का छिड़कने के द्वारा कि परमेश्वर अपने लोगों को अभिषेक करता था, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर इस बात को अपने दास के द्वारा अपनी महिमा को अलग तरीके से ले सके। तो मेरे प्यारे भाई बहन, पहला पॉइंट क्या है? पिता और पुत्र के बीच में एक वाचा के रूप में लहू का इस्तेमाल छिड़कने के लिए होता था, एक वाचा बांधता था। दूसरा, हमको अभिषेक करता था उसका लहू। और तीसरा, हम लोगों के जीवन में पुराने नियम में क्या होता था, जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा गंदा हो जाता था, उन दिनों में आप समझ लीजिए कि एक जो कोढ़ी होता था, कोढ़ी को बहुत एक गंदे नजर से देखा जाता था। तो एक कोढ़ी व्यक्ति का अगर प्यूरिफिकेशन का काम करना हो, उसको शुद्धिकरण का काम करना हो, तो उस समय में भी लहू छिड़का जाता था, पवित्र लहू। मेरे प्यारे भाई बहन, कई बार हम लोग का सब वाचा तो ठीक होता है प्रभु के साथ, लेकिन अपने आप को एक सेवक के समान नहीं देख रहे होते हैं। कई बार अपने आप को सेवक के समान तो देख रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन जो है एक लेपर्ड के समान, एक कोढ़ी के समान, जिसको क्लींजिंग की आवश्यकता है, जिसको सफाई की आवश्यकता है, यीशु को लहू फिर से छिड़क के उसको फिर से नया बनाने की आवश्यकता है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपको मैं जिस बात को बता रहा हूं, इसको कभी नहीं भूलिएगा कि पवित्र आत्मा के द्वारा, पतरस कहते हैं, परदेशियों को कहते हैं, अगर हम आज से परदेशी समझते हैं अपने आप को, तो याद रखिए हमें दो काम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पवित्र आत्मा हमें आज्ञा मानना सिखाना चाहते हैं, आज्ञा मानना सीखे। और दूसरा, यीशु के लहू का हमारे ऊपर छिड़काव होना जरूरी है। और छिड़काव के लिए क्या क्या फायदे हैं, उससे ये होगा कि ना केवल हमारा प्यूरिफिकेशन की केवल नहीं होगा, हम अगर बहुत ज्यादा अपराध किए हो, बहुत ज्यादा अशुद्ध काम किए हो, बहुत ज्यादा गंदे हो गए हो, हम प्रभु के पास आने के लिए, तो यीशु का लहू का छिड़के जाने से वो लेपर, वो जो कोढ़ जैसा जो जीवन है, वो केवल साफ ही नहीं होगा, वो तो साफ हो जाएगा, लेकिन फिर से बोलेगा प्रभु थोड़ा सा और स्प्रिंकल कीजिए। जब थोड़ा सा और स्प्रिंकल करेगा, तो प्रभु आपको अभिषेक कर देगा अपना दास और दासी के लिए। फिर बोलेगा प्रभु थोड़ा सा और स्प्रिंकल कीजिए, तो प्रभु ओके, आज से तुम मेरे बेटे और बेटी हो, तुम मेरे बेटे यीशु के साथ अब स्वर्ग में संगी वारिस हो। और अब तुम जब दुख उठाते हो यीशु मसीह के साथ, तो एक दिन जब यीशु आएंगे, तो तुम यीशु के साथ राज भी करोगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, अपने आंखों को बंद करें। ये बहुत ही गंभीर बात को हम लोगों ने सीखा है। मैं परमेश्वर को बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ही है जो इन बातों को इन अंतिम दिनों में हमें और भी छोटी छोटी बारीकियों को प्रकट कर रहे हैं। मैं भी इतना ध्यान से कई बार नहीं समझा था इस बात को, कि छिड़काव से भी ऐसा लगता था कि पाप क्षमा ही है। जब मैं देख रहा था तो मुझे समझ में आया, अरे ये तो और भी गहरी बात परमेश्वर चाहता है। हमने लहू का बहुत ही थोड़ा इस्तेमाल किया है। आज कई बार भाई बहन जो अपने जीवन में एक अच्छे दास बनने के लिए बहुत दिन से चाह रहे थे, सोचते थे कि क्या मैं एक अच्छा दास दासी बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, क्यों बन पाएंगे? क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन है। उस लहू के छिड़काव के द्वारा ना केवल आपकी क्लींजिंग होगी, लेकिन परमेश्वर का वादा है मैं तुमको अभिषेक भी करूंगा। अगर आपको कभी लगता है आपकी गलती के कारण आप इतना निराश हो जाते हैं कि आपको लगता है कि मैं पता नहीं प्रभु से प्यार करता भी है कि नहीं, आप यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह अपने लहू से छिड़क कर आपको अपना पुत्र पुत्री फिर से वैसे बनाएगा। आपके जीवन में तरह तरह के बीमारियों से अगर ग्रसित है, तरह तरह के समस्या से परेशान है, आपने कभी यीशु को पुकारा नहीं है, मेरे प्यारे भाई बहन, आज समय है। आपके जीवन में कैसी भी समस्या क्यों ना हो, यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को क्रूस पर सारी मनुष्य जाति के लिए बहा दिया। अगर आज यीशु मसीह को अपने जीवन में आप स्वागत करेंगे, यीशु के लहू के छिड़काव के द्वारा आप उसके पुत्र और पुत्रियां बनेंगे। यीशु मसीह के छिड़काव के लहू के द्वारा आपको प्रभु अभिषेक करेगा। जब उसका अभिषेक होगा, आप जानते संसार में जब कोई राजा को अपने गद्दी पे बैठना होता था तो उसका राज्य अभिषेक होता था, तो दुनिया जान जाती थी ही इज अ किंग। ओ मेरे प्यारे भाई बहन, अभी आपके जीवन में लोग सामर्थ को नहीं देख पा रहे हैं, आपके जीवन को लोग नहीं देख पा रहे हैं कि क्या ये सच में प्रभु के दासी है। ओ मेरे प्यारे भाई बहन, जो यीशु आपको लहू लगाएगा अपना, आपको भी
राज्याभिषेक हो जाएगा। You will be like a king in the kingdom of God. ओ मेरे प्यारे भाई बहन, सिर्फ लहू से क्षमा ही क्यों, राज्याभिषेक भी लीजिए। राज्याभिषेक ही क्यों, और पुत्र और पुत्री होने का पूरा अधिकार यीशु के लहू के उस छिड़के जाने के द्वारा हमारे और आपके लिए अनंत काल के लिए परमेश्वर ने दे दिया है। आइए हम लोग पूरे हृदय से, सच्चे मन से जीवित परमेश्वर के पास आए और धन्यवाद के साथ उसके सामने खड़े हो जाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं तैयार हूं, आपकी पवित्र आत्मा को मैं वेलकम करता हूं समय कि पवित्र आत्मा आइए और मुझे आज्ञा मानना सिखाइए, और वो क्रूस पर बहा हुआ वो पवित्र लहू से एक बार मेरे ऊपर छिड़क दीजिए पिता परमेश्वर। मैं उस लहू का तीनों बेनिफिट, तीनों आशीष लेना चाहता हूं पिता परमेश्वर, एक वाचा के रूप में, एक अभिषेक के रूप में और पवित्रीकरण के रूप में। क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं, जब मैं डाउट करने लगता हूं कि पता नहीं प्रभु यीशु मुझसे प्यार करता है कि नहीं, मैं उस समय याद करूंगा यीशु का लहू मुझ पे छिड़का गया है, मेरी वाचा मजबूत है। जब मुझे लगेगा मैं सेवक बन सकती हूँ कि नहीं बन सकती हूँ, मुझे स्मरण आएगा यीशु का लहू मुझ पे छिड़का गया है, इसलिए मैं अब उसके अभिषेक दासी हूं, उसके अभिषेक दास हूं। जब मुझे लगेगा कि मैं बहुत अशुद्ध हो गया हूं, मैं बार बार निर्णय लेता हूं, बार बार गिर रहा हूं, बार बार पाप किया, शायद यीशु नहीं क्षमा करेगा, आप उस समय स्मरण कीजिएगा इस वचन को, नहीं यीशु का लहू मुझ पर छिड़का गया है, उससे एक कोड़ी जैसा भी पाप मेरे अंदर में छिपा है तो वो मुझे प्योर पवित्र करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस।